तो नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश मिर्चे और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ धूप में अधिक समय रहने पर त्वचा काली और बाल सफ़ेद क्यों हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही गर्म मौसम या समर सीज़न आने लगता है, उसका मतलब यह होता है कि आपको सूर्य के नीचे धूप में कुछ और अधिक समय व्यतीत करना पड़ सकता है। दोस्तों, गर्मी के मौसम में या सनी डे में जब आप अपने काम को लेकर या कहीं घूमने के लिए बाहर निकलते हैं, तो आपके बाल और त्वचा को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बाढ़ का सामना करना पड़ता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का तरंग या वेव है, जो आपके शरीर में दृश्यमान परिवर्तन का कारण हो सकता है। तो चलो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि धूप में रहने से त्वचा काली और बाल सफ़ेद और हल्के क्यों हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसका दो मुख्य कारण है। पहला अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सूर्य से मिलता है, और दूसरा मेलानिन जो हमारे शरीर में पाया जाता है। मेलानिन एक रंग द्रव्य है जो बाल और त्वचा के रंग को निर्धारित करता है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के शरीर में मेलानिन की मात्रा ज़्यादा है तो उस व्यक्ति का त्वचा काले या सांवले रंग का होगा, और अगर किसी व्यक्ति के शरीर में मेलानिन की मात्रा कम है तो उस व्यक्ति का शरीर का त्वचा गोरे रंग का होगा। तो दोस्तों, हम पहले बात करेंगे कि धूप में बाल सफ़ेद और हल्के क्यों हो जाते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि धूप में त्वचा काली क्यों हो जाती है। दोस्तों, हमारे बाल की कोशिकाएं मृत होती है। बाल के केवल जड़ ही जीवित रहता है, जो कि हमारे सिर से जुड़ा हुआ रहता है। हमारा बाल केवल वसा, पानी, रंग द्रव्य और प्रोटीन संरचना से मिलकर बना हुआ रहता है। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे बालों में मेलानिन नामक एक रंग द्रव्य होता है जो हमारे बाल के रंग को निर्धारित करता है। जब सूर्य से निकलने वाला अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे बालों में मौजूद मेलानिन से टकराता है, तो वह मेलानिन को ऑक्सीकरण कर उसे तोड़ देता है, जिससे हमारा बाल बेरंग या फीका हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, हमारे बाल की कोशिकाएं मृत होती है, जिसके कारण हमारा बाल नया मेलानिन या कोशिका उत्पन्न नहीं कर पाता, जिसके कारण हमारा बाल काला से सफ़ेद या फीका रंग का ही रह जाता है। लेकिन दोस्तों, जब सफ़ेद बाल की जगह नया बाल आता है तो वह अपना पुराने रंग में ही आता है, क्योंकि दोस्तों नया बाल में पर्याप्त मात्रा में मेलानिन पाया जाता है जो उस बाल का रंग निर्धारित करता है। अगर दोस्तों मैं आसान भाषा में बोलूं तो धूप में खड़ा रहने से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे बालों में मौजूद मेलानिन को धीरे धीरे नष्ट कर देता है, जिससे कि हमारा बाल धीरे धीरे अपना रंग खोने लगता है, जिसके वजह से हमारा बाल काले रंग से भूरे या सुनहरे रंग में हो जाता है। और कई बार दोस्तों, मेलानिन के पूरी तरह से नष्ट होने से हमारा बाल सफ़ेद भी हो जाते हैं। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं कि धूप में रहने से त्वचा काली कैसे हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी त्वचा में जो कोशिकाएं होती है वह जीवित रहती है, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी त्वचा में मेलानिन की उपस्थिति भी रहती है। दोस्तों, मेलानिन का एक खासियत होता है कि वह सूर्य से आने वाला अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अपने में अवशोषित कर लेता है। तो दोस्तों, जब सूर्य से आने वाला अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे त्वचा में मौजूद मेलानिन से टकराता है, तो मेलानिन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अपने में अवशोषित कर नष्ट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, त्वचा की कोशिकाएं जीवित रहता है, और जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे स्किन को नुकसान पहुंचाता है तो जीवित कोशिकाएं उससे लड़ाई करने के लिए नया मेलानिन के लेयर तैयार करता है। इसी प्रकार दोस्तों, जैसे जैसे हमारे त्वचा की मेलानिन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से नष्ट होते जाएगा, हमारा शरीर उतनी ही तीव्रता से नया मेलानिन बनाना शुरू कर देगा, जिससे कि हमारे शरीर के त्वचा में मेलानिन का उत्पादन बढ़ जाएगा और हमारा त्वचा काला होना शुरू हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, हमारा शरीर हमारी त्वचा को सूर्य के हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने के लिए त्वचा में नया नया लेयर्स मेलानिन के क्रिएट करते जाते हैं, जिससे कि हमारी त्वचा में मेलानिन का उत्पादन बढ़ जाता है और हमारा त्वचा काला होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, मेलानिन से हमारा शरीर दो प्रकार से काला होता है। पहला प्रकार में हमारा शरीर कुछ मिनट के अंदर काला होना शुरू हो जाता है। पहला प्रकार में यह होता है कि दोस्तों, जैसे ही हम अचानक धूप में निकलते हैं तो सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे त्वचा को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, जिससे कि हमारे त्वचा की जीवित कोशिकाएं हमारे शरीर को सिग्नल भेजता है और हमारा शरीर प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है, जिसका फलस्वरूप हमारी त्वचा में मेलानिन का उत्पादन शुरू हो जाता है और हमारा शरीर काला होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, दूसरा प्रकार में हमारे त्वचा की कोशिकाएं देर से संदेश भेजना शुरू करता है, जिसका फलस्वरूप हमारा त्वचा कुछ घंटे बाद काला होना शुरू हो जाता है।
दोस्तों हेलेन नॉर्टन एक असिस्टेंट प्रोफेसर है जिसने त्वचा रंग द्रव्य के आनुवंशिक पर पढ़ाई किया है। हेलेन नॉर्टन ने मेलानिन को एक प्राकृतिक सनस्क्रीन कहा है। सनस्क्रीन का काम होता है कि वह हमारे त्वचा में एक परत के जैसा होता है जो कि सन के पराबैंगनी किरणें से होने वाले सीधे नुकसान से बचाती है। तो चलो दोस्तों इसके कुछ इतिहास के बारे में बात कर लेना चाहिए कि हमें धूप से कैसे बचना चाहिए। पहला तो दोस्तों धूप के दिनों में हमें अपने त्वचा में सनस्क्रीन का उपयोग करना चाहिए। दूसरा, जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो हमें अपने बालों और त्वचा को स्कार्फ से ढक लेना चाहिए। तीसरा, हमें अपने सिर में बड़ा टोपी का उपयोग करना चाहिए। चौथा, हमें ढीला और फुल साइज कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। पाँचवा, हमें सन ग्लासेस का उपयोग करना चाहिए। छठवां, हमें टाइटली ओवेंस का उपयोग करना चाहिए। और अगर दोस्तों हमें ज़रूरत पड़े तो छाते का भी उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँगा।